जी मैम, अभी स्टार्ट कर लिया। जी। आप में से कोई काइंडली कल वाला रिवाइज करवाना चाहेगा? कोई भी रिवाइज करवा दे। मैम मैं करवाती हूँ। जी मैम बता। जी, हमने किया था एक्सेस लिस्ट आइटम्स का। तो इसमें ये है कि हमने एक्सेस का मतलब होता है हमने किस चीज़ में अप्रोच करना, किस चीज़ में एंटर होना। और इसमें लिस्ट में हमने इस तरह करना है कि जो हमारे पास जो लिस्ट के आइटम्स होते हैं हमारे पास इंडेक्स होते हैं, और इनको हम किसी भी इनके इंडेक्स नंबर से हम इनको रेफर कर सकते हैं, इनको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने स्पेसिफिक रेंज भी यूज़ कर सकते हैं कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से एंड हो रहा है। इसके बाद हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करके हम ये भी देख सकते हैं कि हम एंड से स्टार्ट करना चाहें तो हमारे पास यहाँ एक लिस्ट वन है, उसमें हमारे पास दिया गया है वैल्यू स्टोर है कूल 5 टेबल 4.3 और ट्रू। तो हमने इसमें ये करना है कि हमें ये कहा है कि प्रिंट करना है लिस्ट वन और उसका इंडेक्स 3। तो हमने ये देखना है कि हमारे पास जो लिस्ट वन है उसमें इंडेक्स 3 पे कौन सी वैल्यू है। तो जब हम इसको देखेंगे तो 0 पे हमारा कूल है, 5 पे 1 है, टेबल जो है वो 2 पे, और 4.3 जो है वो हमारा 3 पे है। तो हमें इसमें रिटर्न कर देगा 4.3, क्योंकि हमारे 3 इंडेक्स पे 4.3 है। उसके बाद सेकंड में है कि हमने नेगेटिव इंडेक्स यूज करना है। तो उसमें ये कहा है कि प्रिंट करना है लिस्ट वन पे जो हमारा माइनस नेगेटिव वन इंडेक्स पे है वो वैल्यू देखनी है। तो हमारे नेगेटिव से जब हम देखेंगे तो उसमें ये है कि हमारे पास जो ट्रू है वो नेगेटिव इंडेक्स पे है, नेगेटिव वन पे है, तो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। उसके बाद हमने आप रेंज बस में ये आप बस ये बता दें कि नेगेटिव इंडेक्सिंग हम यूज क्यों करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है हमारे पास। मैम जब हमने उसको ये देखना है कि हमें लेफ्ट सॉरी राइट से वैल्यूज चाहिए, या जब हमें इस ऑपोजिट चाहिए वैल्यू, तो हम इसलिए भी करते हैं। आप ये कह सकती हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि लिस्ट के स्टार्ट एंड से करना। जी वैल्यूज हम लेना स्टार्ट करें पहले, तो उसके लिए हम नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज कर सकते जी, हैं। ठीक है, अगर हम ये वेल डन। चाहते हैं कि हमें एंड से नेक्स्ट है हमारे वैल्यूज पास लेनी है तो मेंबरशिप हम ऑपरेटर। मैम मुद्दा के अलावा मैम आप रहने दें, कोई और करवाइए काइंडली। ओके मैम। ओके। सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया करें। मैम इमन है हमारे साथ। यस मैम। आप काइंडली करवा। मेंबरशिप ऑपरेटर जो होते हैं ना, हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो स्पेसिफिक आइटम जो है वो लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं। उसके लिए हम जो है अगर लिस्ट में फॉर एग्जांपल हम अगर ये एग्जांपल हमें दी हुई है लिस्ट वन की जिसमें कूल 5 टेबल जो स्ट्रिंग फॉर्म में 4.3 और ट्रू दिया हुआ है, इसमें हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कि 5 इन लिस्ट वन, कि 5 लिस्ट वन में प्रेजेंट है या नहीं। अगर तो 5 लिस्ट वन में प्रेजेंट होगा तो ट्रू दे देगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स देगा। इसमें हम पता करवाते हैं कि वो चीज हमारी लिस्ट में है या नहीं है। इसके लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करते हैं। ओके मैम बताइएगा, जो ये प्रिंट 5 इन लिस्ट वन है, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? ये इसका आंसर ट्रू आएगा क्योंकि 5 लिस्ट वन में है। और नीचे वाले का? नीचे वाले का फॉल्स ओके। आएगा। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज लिस्ट आइटम्स। मैम आयशा है हमारे साथ, मैम आयशा आई बिलीव, काइंडली आप करवाएंगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। यस मैम। काइंडली करवाइएगा। मैम मुझे ये समझ नहीं आ रही। मैं करवा दूं मैम? जी जी सर, आप करवा दें। एक्चुअली मैं उन स्टूडेंट्स के नेम ले रही थी जो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनकी पार्टिसिपेशन हो जाए क्लास में। ऐसा नहीं है कि मैं बस। चेंज लिस्ट आइटम में हम इस तरह करते हैं मैम कि कोई भी स्पेसिफिक आइटम हमारे पास हो वो हम इंडेक्स नंबर से जो है उसको चेंज करते हैं। और उसको हम दूसरे उसमें यह है कि हम स्पेसिफाइड रेंज, स्पेसिफिक रेंज होता है, उसमें जो है हम उसको कोई नई वैल्यू के साथ उसको चेंज कर, जिस तरह अब इधर हमारे पास लिस्ट टू में हमने वैल्यू साइन की है समर विंटर स्प्रिंग ऑटम्स। अब लिस्ट टू में जो है हमने गो को चेंज करना है, वो वन में गो को चेंज करना है। अब अगर हम इधर इसको जो है रन करेंगे तो हमारे पास वो गो जो है लिस्ट के उसमें 3 नंबर इंडेक्स पे चेंज हो जाएगा। जिस तरह ये है ना कि जिस तरह हम कह रहे हैं कि जिधर हम करना चाहे मैसेज इंडेक्स नंबर से
तो मैं अगर 3 नंबर पे करना चाहे तो 3 पे चेंज हो जाएगा आइटम की जगह, अगर 2 नंबर पे करना चाहे तो 2 में हो जाएगा, लेकिन वो स्पेसिफिक रेंज के अंदर ही होगा। अच्छा, अभी जैसे कि लिखा हुआ लिस्ट 2 और मैंने 1 लिखा हुआ इंडेक्स और गो लिखा है, तो आप बताएंगे कि ये किस चीज पे जाके इंसर्ट हो जाएगा? जी मैम, आप ये वाली एग्जांपल एक्सप्लेन कर दें, ये जिसके सामने ये कमेंट लिखा फर्स्ट हुआ है वाली ये गो वाला। वाली। हाँ जी, हाँ जी, ये जी वाली मैम, जी मैम, ये लिस्ट 2 में जो है स्टार्ट में फिर ये चेंज हो जाएगा लिस्ट 1। अगर हम इसको रन कर दे। जी मैम, अच्छा बताइएगा, ये गो किस चीज पे जाके पुट हो जाएगा अगर मैं इसको रन करती हूँ तो? गो जो है ये सारी उसमें चेंज हो जाएगा, समर की जगह। विंटर में चेंज होगा, विंटर को रिप्लेस हाँ करेगा। विंटर में, ठीक है, सॉरी विंटर में जो 01 विंटर में चेंज होगा। जी जी, इंडेक्स में यही पता करना चाह रही थी। इंडेक्सिंग में ये होता है कि हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए जी 0 जी पे हमारे पास समर है तो विंटर 2 पे है, तो ये जो गो है हमारे पास विंटर की जगह पे चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, जी वेल डन जी सर शिराज। ओके नेक्स्ट, हमने कल ये कुछ मेथड पढ़े थे, लिस्ट के अंदर हमने आइटम्स को ऐड करवाना हो तो, जिसमें एक अपेंड था, इंसर्ट था और एक्सटेंड था। आप में से कोई इसको रिवाइज करवाएगा? जी मैं करवाऊँ। जी जी सर, तैयब। तो लिस्ट में एटम्स को ऐड करवाने के हमारे पास 3 मेथड है, अपेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड। तो अपेंड में हम एक ही वैल्यू सिर्फ ऐड करवा सकते हैं, वो जो, और वो हमारे पास लिस्ट में सबसे एंड पर जो होगी वो ऐड होगी हमारे पास। और इंसर्ट में भी हम ऐसे एक वैल्यू ऐड करवा सकते हैं, और वो हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक जो है इंडेक्स हम देंगे, तो वो उसी इंडेक्स पर जो है वो इंसर्ट होगी। और एक्सटेंड में हमारे पास जो वैल्यू है वो हम पूरी लिस्ट को, जो हमारे पास 2 लिस्ट हैं, तो हम अगर उनको एक लिस्ट को दूसरी में एक्सटेंड करना, मर्ज करवाना चाहते हैं, तो वो हमारे पास एक्सटेंड का जो है फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। ओके वेल डन। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि अपेंड में हम क्या करते हैं, जब हमने सिर्फ एक वैल्यू को ऐड करवाना हो एंड पे, ठीक है। और एक्सटेंड किस लिए यूज करते हैं, जब हमने मल्टीपल वैल्यूज को ऐड करवाना हो, ठीक है। कल एक क्वेश्चन था कि इंसर्ट के अंदर हम एक इंडेक्स नंबर के बजाय क्या रेंज यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन ट्राई किया था, तो रेंज के साथ वो कह रहा था कि आपने 2 आर्गुमेंट दे दिए हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली इंसर्ट में क्या होता है, हम किसी स्पेसिफिक जगह पे अपनी वैल्यू को ऐड कर रहे होते हैं, हम उसकी जगह पे रिप्लेस नहीं कर रहे होते, ठीक है। अब देखें, जैसे एग्जांपल से देख, हमारे पास क्या है, चलिए इसको कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक्सटेंड की बजाय इंसर्ट का ऑप्शन अप्लाई करती हूँ। और हम क्या कह रहे हैं कि हमने क्या, बताइएगा कौन से इंडेक्स पे आप चाह रहे हैं कि वैल्यू को ऐड किया जाए। स्टार्ट पे। अच्छा, मैंने ये हेलो किया, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं रन करके कि हमारे पास ये आंसर में क्या दिखता है। अच्छा, अब आप देखें कि इसने क्या किया, 3 वाले इंडेक्स के ऊपर इसने मुझे हेलो दे दिया, ठीक है। इसने ऐसा नहीं किया, अभी मुझे बताइएगा, यहाँ लिस्ट 1 में मेरे पास 3 इंडेक्स पे क्या चीज पड़ी हुई है, मेरी आवाज आ रही है? 4.3 मैम। ठीक है, 4.3 पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैंने जब उसको इंसर्ट का ऑप्शन दिया और मैंने उसे कहा 3 पे हाँ मुझे जी हेलो प्रिंट, मैम, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है।
तो बजाय इसके देखें ऊपर हमने रिप्लेस वगैरह पढ़ा था, तो उसमें वो क्या कर रहा था, जिस वैल्यू के ऊपर हम जो इंडेक्स दे रहे थे तो वो क्या कर रहा था, उसकी जगह पे वैल्यू को पुट कर रहा था, बजाय इसके के वैल्यू को आगे फॉरवर्ड कर दे। अब देखिए इसने क्या किया, इसने 3 वाली इंडेक्स पे हेलो पुट कर दिया और बाकी वाली वैल्यूज को वैसे ही रहने दिया, एक स्टेप आगे फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, उनको रिमूव नहीं किया उसने, ठीक है, ना ही रिप्लेस किया है। तो अगर मैं यहाँ पे रेंज ले लेती हूँ 2 से 3, जैसे मैं कह दूं कि मैं 0 से लेके 5 तक पुट करना चाह रही हूँ एक वर्ड को, तो ये हमें एरर देता है, ये कहता है कि भाई आपने एक से ज्यादा आर्गुमेंट ऐड कर दिया, आपको एक ही स्पेसिफिक इंडेक्स लेना है और उस पर स्पेसिफिक वैल्यू भी ऐड करनी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कल का? यस मैम। यस मैम। अब देखें जैसे अभी तक हमने मेथड पढ़े कि हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट में अगर किसी जगह पे कोई भी हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है उसको फाइंड करना कि वो कहाँ पे है, तो हमने इंडेक्सिंग का या असेस का मेथड पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर हमने ऐड करना है तो ऐड किस तरह कर सकते हैं, चेंज करना है चेंज किस तरह कर सकते हैं। अब आगे हमारे पास रिमूव का मेथड। ठीक है, कि अगर हमने लेट्स सपोज एक लंबी सी लिस्ट लिख ली है और उसमें क्या हुआ कि हमारे पास ऐसा हुआ कि हमें लगा कि कहीं पे हमने मिस्टेक कर दिया और हमें उस चीज को करेक्ट करना है या रिमूव ही कर देना है, तो उसके लिए हम लोग ये 4 मेथड है हमारे पास जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला मेथड है हमारे पास रिमूव। आप इसे काइंडली कोई बताएं कि आपको नेम से क्या पता चल रहा है कि इसमें क्या हो सकता है? इसमें स्पेसिफिक जो इंडेक्स पे स्पेसिफाइड वो आइटम वैल्यू वो रिमूव होगा वही करेगा। हम रिमूव करेंगे। काइंडली 1 बाय 1 बोले, आपकी समझ नहीं आ रही। जो वैल्यू मैम हम देंगे वही ये उसको जो है रिमूव कर देगा। जी, जो वैल्यू हम लिखेंगे ना जिसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं, हम रिमूव का फंक्शन यूज करेंगे और उसके अंदर उस वैल्यू को राइट कर देंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू को रिमूव करके दे देगा। ठीक है, जैसे अभी देखिए मैं यहाँ पे हमारे पास लिस्ट 2 दी हुई है और उसमें हमारे पास वैल्यूज दी हुई है समर विंटर स्प्रिंग ऑटम और सब लिस्ट। ठीक है, तो मैंने इस पे रिमूव का फंक्शन लगाया और मैं चाह रही हूँ कि समर को मुझे रिमूव कर दो। ठीक है, हम इसको रेपलेट पे करते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। आई थिंक सो मेरा नेट स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो अब देखिएगा जब मैं इसको रन करती हूँ तो हमारे पास क्या आता है रिजल्ट में। आप बता सकते हैं कि क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा अगर ये हम रिमूव का फंक्शन लगा रहे हैं? समर मैम रिमूव हो जाएगा और बाकी सारे आ जाएं। जी, देखिए उसने क्या किया, समर को रिमूव कर दिया और बाकी लिस्ट मुझे दे दी विंटर स्प्रिंग ऑटम सब लिस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास, अब देखिए नेक्स्ट मेथड है हमारे पास पॉप। अब ये सारे के सारे मेथड तो हमारे पास रिमूव करने के ही हैं। ठीक है, लेकिन इनमें ना माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, अब पॉप मेथड किस लिए है, ये इंडेक्सिंग के लिए, यानी कि अगर हम ये चाह रहे हैं ना कि हम पॉप का मेथड यूज करें, तो हमने क्या करना है, इंडेक्स पुट करना होगा, बजाय इसके कि हम पूरा का पूरा वर्ड राइट करें, हम सिंपल इंडेक्स राइट कर देंगे। कोई भी इंडेक्स बताएं जो आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे यूज करूँ। जैसे अब है मैम। पहले सेंटेंस देख लें पॉप का, इसको माइनस किस तरह से करें। पॉप लिख के ब्रैकेट लगानी है, हम लोग पीछे इंडेक्स पर पढ़ते आ रहे हैं, उसमें हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा रहे थे जब हमें इंडेक्सिंग फाइंड करनी होती थी। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, बताइएगा 2 इंडेक्स पे क्या है मेरे पास, स्प्रिंग। इस लिस्ट में 2 इंडेक्स पे क्या है। ठीक है, तो आप देखें आउटपुट में उसने क्या किया, स्प्रिंग को रिमूव कर दिया। ठीक है, डिफरेंस आपको पता चला रिमूव में और पॉप में? मैम यहाँ पर जो इंडेक्स की ब्रैकेट्स हम और देंगे। आपने राउंड ब्रैकेट देनी है। ठीक है, जब आपने इंडेक्सिंग करनी है ना यहाँ पे पॉप मेथड में, क्योंकि देखें पॉप का हमारे पास ये कह लें कि बिल्ट इन फंक्शन यही है, तो इसके अंदर हमने अपना जो भी इंडेक्स होगा उसको पुट करेंगे तो वो हमारे पास स्पेसिफिक इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसको रिमूव कर देगा। मैम वैसे ये पॉप का ठीक है, जो ये एक फंक्शन दो है मिनट। ये अगर इसमें कोई इंडेक्स ना दे तो ये लास्ट आइटम नहीं रिमूव करेगा।
आप ये कह रहे हैं कि कोई भी इंडेक्स ना दें तो ये हमारे पास लास्ट आइटम को रिमूव कर दे। जी ऐसा ही है सर, अगर हम इसे कोई भी इंडेक्स नहीं दे रहे तो ये लास्ट से आइटम्स को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग में जाती हूँ, लेट्स सपोज मैं -2 पुट करती हूँ, तो बताइएगा ये क्या करेगा। ऑटम को मैम रिमूव। ऑटम को इसने रिमूव क्यों किया? क्योंकि -2 नेगेटिव इंडेक्स इंडेक्स है। दिया। ठीक है, तो क्योंकि उसमें हम लास्ट लोग एंड से स्टार्ट करें और एंड से हमारे पास फर्स्ट वैल्यू की -1 इंडेक्सिंग थी और सेकंड पे था, तो इस वजह से इसकी -2 इंडेक्सिंग आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डेल। अब देखें डेल में क्या होता है, आप ये कह लें कि आपके पास एक पिक्चर पड़ी हुई है आपकी गैलरी में, आपने उसको डिलीट कर दिया, और कल के लेटेस्ट मोबाइल्स में क्या होता है, वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। अब ऐसा है कि आप क्या करते हैं, रिसाइकल बिन में से भी पिक्चर को डिलीट कर देते हैं, तो क्या अब आपके पास कोई मेथड है कि आप उसको एट द स्पॉट दोबारा से रिस्टोर कर सकें? काइंडली रिस्पॉन्स करें। नो मैम। रिसाइकल बिन में से तो आ जाती है ना वापस। हम सॉफ्टवेयर अप्लाई करके इसको कर सकते हैं। देखिए अब डेल में भी यही है कि अगर हम ये चाह रहे हैं ना कि हमारी पूरी की पूरी लिस्ट ही डिलीट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेल का फंक्शन यूज। इसके सिंटैक्स याद रखना बहुत जरूरी है। पहले जब हमने रिमूव का किया तो हमने लिस्ट लिख के, यानी कि अपना वेरिएबल का नेम लिख के, फिर रिमूव लगा के फिर उसको सॉल्व किया। ठीक है, पॉप में भी हमने इस तरह से किया, लेकिन डेल का देखें, डेल को हमने किस तरह से करना है। फर्स्ट हम डेल राइट करेंगे, फिर हम लिस्ट अपना जो भी हमारे पास वेरिएबल का नेम होगा वो राइट करेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे करके देखते हैं। मैं क्या करती हूँ, यहाँ से आपके ख्याल से अगर मैं ये लगाऊंगी डेल का फंक्शन, तो ये मेरे पास किस तरह वर्क करेगा? मैम ये लिस्ट ही डिलीट कर देगा। ठीक है, आउटपुट पे मेरे पास कोई चीज आएगी? सर ब्रैकेट आ नहीं जाएंगे। आएगी। नहीं आएगी, एरर आएगा कि ठीक वो है, जो लिस्ट है वो नॉट फाउंड। एरर आएगा कि ओके वेल डन सर। देखें अब एरर उसने क्यों दिया मुझे, वो कह रहा है कि आपके पास लिस्ट 2 जो है वो डिफाइंड ही नहीं है। अब देखें यहाँ पे पहले उसने देखें हमने क्या पढ़ा था पाइथन में, लाइन बाय लाइन कोड रन होता है। ठीक है, उसने सबसे पहले देखा हाँ भाई लिस्ट लिखी हुई है। सेकंड नंबर पे उसने क्या काम किया, उसने देखा कि डेल लिस्ट 2 जो हमारे पास लिस्ट 2 थी उसको डिलीट कर दो, उसने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट पे उसका काम क्या था, उसने प्रिंट करना था। अब उसने दोबारा से देखा कि मेरे पास क्या लिस्ट 2 मौजूद है, मैं उसको प्रिंट कर दूं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि लिस्ट 2 थी ही नहीं, तो वो हमें प्रिंट क्या करवाता। तो इसलिए उसने मुझे यहाँ पे क्या कह दिया आउटपुट में कि आपकी जो लिस्ट 2 है वो डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो डेल के आइटम को हम रिमूव करवाना चाह रहे हैं, उसको कंप्लीटली रिमूव कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मेथड है क्लियर मेथड। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, आप में से कोई बताएगा? मैम ये लिस्ट के आइटम्स को क्लियर कर देगा। ये एम्प्टी लिस्ट आप अगर प्रिंट करेंगे तो एम्प्टी लिस्ट देगा आखिर में। जी, अब देखें क्लियर में क्या होता है कि जो हमारी लिस्ट की आइटम्स होती है ना, उनको ये रिमूव करता है, लिस्ट हमारे पास मौजूद रहती है। ठीक है, जैसे अभी हम करके देखते हैं। ठीक है, अब देखें मैं जब इसको रन करूंगी तो आप देखिएगा आउटपुट में क्या आता है। ठीक है, आप देखें जितने भी मेरे पास आइटम्स मौजूद थी लिस्ट के अंदर, समर विंटर स्प्रिंग ऑटम सब लिस्ट, इसने उन सारों को मतलब क्लियर कर दिया और मेरे पास सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स दे दी, यानी कि उसने ये कह दिया कि आपके पास लिस्ट तो मौजूद है लेकिन वो अंदर से खाली है, एम्प्टी है। ठीक है, आप इसकी मिसाल इस तरह से ले सकते हैं कि जब क्लासरूम में बोर्ड पे कोई चीज लिखी जाती है तो टीचर क्या करता है, क्लास में आते साथ कहता है कि व्हाइट बोर्ड को साफ कर दे। ठीक है, अब क्या किया, व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो भी चीज लिखी हुई थी आपने साफ कर दी, लेकिन व्हाइट बोर्ड मौजूद है। ठीक है, आपको डिफरेंस क्लियर हो गया चारों में? यस मैम। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या किया हुआ है, डेल लिस्ट 2 और साथ में मैंने इंडेक्स दे दिया है। ठीक है,
अब ये देखिएगा, अगर मैं इस तरह से करती हूँ तो फिर हमारे पास क्या आता है। आप में से कोई बताएगा कि काइंडली ये क्या, इसका क्या आउटपुट हो सकता है हमारे पास, जरा सोचें। जो इस ऑटम को इंडेक्स पे होगा वो डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उसको एक स्पेसिफिक इंडेक्स दे दिया, एक स्पेसिफिक पोजीशन दे दिया कि इस पोजीशन पे जो चीज मेरे पास पड़ी है उसको डिलीट कर दो। तो मेरे पास क्या पड़ा हुआ था 3 इंडेक्स पे, काइंडली बताइएगा। ऑटम। मैम ऑटम ऑटम पढ़ ऑटम, लो। जी ऑटम था, तो उसने क्या किया, ऑटम को रिमूव कर दिया। ठीक है, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। ऐसे मैम ये पॉप और ये डेल सेम हो गया फिर इंडेक्स नंबर देने से। टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं कि अगर हम इंडेक्स लगा रहे हैं डेल के साथ, तो डेल का और जो पॉप का है वो काम हमारे पास सेम ही हो जाता है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल अप्लाई करें डेल को, तो आपने देखा वो पूरी की पूरी लिस्ट को ही खत्म कर रहा था, यानी कि वो कह रहा था कि आपके पास डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, ओके मैम। कैसे अच्छा मैम, ये कैसे हो सकता है? ये बताइएगा, आपने क्या क्वेश्चन किया। मैम ये कैसे हो सकता है, मतलब इसकी कुछ समझ नहीं आई खास। किस चीज की, काइंडली अपना क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन करिएगा, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। मैम ये जो लास्ट मेथड आपने बताया है ना, वो क्लियर नहीं हो रहा, वो दोबारा से करती हैं प्लीज। अब देखिए, डिलीट का काम क्या था हमारे पास, यही था कि जो हमारे पास लिस्ट है उसको पूरा का पूरा डिलीट उसको, कर दो। हाँ जी, ठीक है, डिलीट कर दें। ऐसा ही था। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये बताइएगा, जो ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, ये हम क्यों करते हैं। ये मैम हम स्पेसिफिक इंडेक्स देते हैं, वैल्यू बताते हैं कि ये वैल्यू जो है उसे डिलीट कर। जी ठीक है, अब देखिए इस चीज को हम जैसे हम इंडेक्सिंग में करते थे, जब हमें किसी भी चीज को फाइंड आउट करना होता था तो हम सिंपल उसका इंडेक्स राइट कर देते थे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो वो हमें वो चीज दे देता था। अब मैंने यहाँ पे डेल का फंक्शन लगाया, साथ में मैंने मतलब जो भी मेरी वेरिएबल था उसका नेम राइट किया, और साथ में मैंने क्या किया हुआ है, इंडेक्स भी राइट कर दिया हुआ है। मतलब मैं ये नहीं चाह रही कि मेरी की पूरी जो लिस्ट है वही डिलीट हो जाए, बल्कि मैं ये चाह रही हूँ कि एक खास, ये कह ले कि मैंने दरमियान में कुछ वर्ड्स लिख लिए हैं और वो मुझे नहीं चाहिए थे, तो मैं सिर्फ उनको रिमूव करना चाह रही हूँ। तो मैंने 3 इंडेक्स दिया, तो उसने मुझे क्या किया, ऑटम को रिमूव कर दिया और बाकी लिस्ट मुझे प्रिंट करवा दी। ठीक है, अब क्लियर हुआ। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स नहीं ओके मैम, ठीक ला है। रही ना, तो फिर देखिएगा क्या होता है। ठीक है, आपने देखा उसने क्या कहा, लिस्ट 2 इज नॉट डिफाइंड, यानी कि उसने पूरी की पूरी लिस्ट 2 को ही डिलीट कर दिया। ठीक है, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मैम ये जब इसने डिलीट किया तो ठीक है मैम, समझ आ गया। हाँ जी। तो इसका आंसर कैसे आया ये। मैम, मैम वर्दा आप क्या कह रही हैं। मैम ये आपने क्या है ना कि लिस्ट 2 को हमने डिलीट कर दिया, तो फिर जी जी, यहाँ पर ये क्या आया इसका आंसर में। आंसर में कुछ भी नहीं आया, उन्होंने यही तो कहा, लिस्ट 2 इज नॉट डिफाइंड। ये प्रीवियस है, ये जो मैंने पहले रन किया था ना इंडेक्स के साथ, वो तो इस इंडेक्स का तरह तो से। है कि वो कर देगा उसी इंडेक्स को, जब पूरी को करना होगा तो फिर वो कैसे करेगा। ये पूरी की पूरी हमारे पास डिलीट हो गई है लिस्ट, मैंने पूरी हमें सिंपल आंसर डेल, देगा। नहीं आंसर नहीं देगा। देखिए ना, पाइथन में क्या होता है, वो लाइन बाय लाइन हमारे पास रन होता है। उसने पहले लिस्ट को देखा, हाँ जी लिखी हुई है, सेकंड में मैंने उसको क्या ऑप्शन दिया, डिलीट कर दो लिस्ट 2 को, तो उसने क्या किया, जो लिस्ट 2 थी उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट पे मैंने उसको कमांड दी हुई है कि प्रिंट कर दो लिस्ट 2 को। ठीक है, तो अब तो वो देखिए ना, डिलीट हो लिस्ट गया 2 तो तो अब मैंने डिलीट कर दी, तो वो जी मौजूद ही नहीं है, तो वो किस तरह से मुझे प्रिंट करा सकता है। ओके ठीक है, मैम जी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब आप वेरिएबल लिखते हैं, कोई ऐसा वेरिएबल आप प्रिंट में पुट कर देते हैं जो आपने पहले से डिफाइन नहीं किया होता, तो भी आपको वो एरर दे रहा होता है, आपको कह रहा होता है
कि आपने तो ये डिफाइन ही नहीं किया हुआ, तो मैं आपको इसका आंसर कहाँ से दे दूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ठीक है क्या है, मैम। आप हेल्प भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है ना डीबग विद एआई, तो आप यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो आपको वो ऑप्शंस में दे देते हैं, आपको सजेशंस दे देते हैं कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं, तो आपको वहां से भी समझ आ जाती है। ठीक है, अब आप में से मुझे कोई काइंडली जल्दी से डिफरेंस बता दे मैम चारों के आपकी आवाज नहीं। दरमियान में, पॉप में मैम आपकी आवाज जो ड्रॉप हो रही। अभी आप ये कह लें कि छोटी सी रिवीजन, रिमूव पॉप डेल और क्लियर में क्या आवाज मैम कट रही है। अभी भी नहीं आ रही। नहीं मैम ये अभी भी। मैम अभी भी अब काट ठीक है, काट के आ रही है। नहीं कट के आ रही है। आप ऐसे करें, रिवाइज करवा दें, वापस जो आप बात कह रही थी ना वापस रिपीट कर दें एक बार। अच्छा मैं ये कह रही थी कि आप में से काइंडली कोई जल्दी से रिमूव पॉप डेल और क्लियर का डिफरेंस बता दे, ताकि हम नेक्स्ट मूव करें। मैम मैं बताती हूँ। जी जो जी। रिमूव मेथड होता है ना, वो स्पेसिफिक आइटम को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे हमारे पास टू दी हुई है, समर विंटर स्प्रिंग ऑटम और सब लिस्ट ये है। इसमें हम रिमूव करना चाह रहे हैं समर, तो हम रिमूव का फंक्शन लगा के समर लिख देंगे, फिर हम प्रिंट करेंगे तो इसमें से हमारे पास जो है वो समर रिमूव होके बाकी लिस्ट आ जाएगी। और जो पॉप का फंक्शन होता है वो हम स्पेसिफिक इंडेक्स पे देते हैं कि हमें स्पेसिफिक इंडेक्स पे ये वाली वैल्यू जो है वो हमारी रिमूव कर दो। जैसे ये एग्जांपल में हमें लिस्ट 2 में 0 इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है वो चीज हमें रिमूव करवानी है, उसके लिए हम पॉप का फंक्शन देते हैं। हमारे रिमूव में इंडेक्स नहीं दे सकते? इंडेक्स ही दे रहे हैं ना, 0 इंडेक्स दे रहे हैं। देखिए नहीं, रिमूव रिमूव में में नहीं इंडेक्स दे सकते, पॉप में। रिमूव और पॉप में डिफरेंस ही यही है कि रिमूव में आपने अपना वर्ड राइट करना होता है, ठीक है, और पॉप हम इंडेक्स के थ्रू रिमूव करते हैं अपनी किसी भी आइटम को। ठीक है, यस। अच्छा और आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, आप लोगों ने ये देख के आना है कि अगर हम एक से ज्यादा आइटम्स को एट अ टाइम पुट करें चारों मेथड में डेल को छोड़ के, तो वो हमारे पास क्या रिजल्ट देता है। जैसे आप ये कहने की रेंज है ना, पॉप में मैंने सिर्फ एक इंडेक्स पुट किया 0, आपने रेंज पुट करके देखनी है और सुबह क्लास में शेयर करना है कि हमारे पास इसका क्या आउटपुट निकल रहा था, क्या ये हमें एरर दे रहा था या हम उसको रेंज यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। अच्छा नेक्स्ट हमारा मेथड है सॉर्ट लिस्ट। सॉर्ट हमने पहले भी पढ़ा है, कोई बताना चाहेगा कि इसमें क्या था हमारे पास। अल्फाबेटिकली न्यूमेरिकली जो है ये लिस्ट जो है वो सॉर्ट हो जाती है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं सीक्वेंस में आ जाती है। अब देखें लिस्ट में क्या है, लिस्ट में भी इसी तरह से है जैसे हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन लिस्ट में और स्ट्रिंग में हमारे पास डिफरेंस क्या है, स्ट्रिंग में हम करेक्टर बाय उसको एक एक वर्ड को देख रहे थे, लिस्ट में हमने क्या करना है आइटम वाइज देखना है। ठीक है, अच्छा अब ये फर्स्ट नंबर पे हमारे पास लिस्ट दी हुई है, सॉर्ट को हम नॉर्मली यूज किस लिए करते हैं, या तो देखें हम लोग अल्फाबेटिकली इसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं, या ये कह लें तरतीब में लाना चाह रहे हैं, ठीक है, या न्यूमेरिकली लाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज के लिए हम सॉर्ट का वर्ड यूज करते हैं। अब देखिएगा मेरे पास पहला लिखा हुआ है लिस्ट ऑब्जेक्ट्स हैव अ सॉर्ट मेथड दैट विल सॉर्ट द लिस्ट अल्फा न्यूमेरिकली असेंडिंग बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब देखिए मेरे पास पहले एग्जांपल में क्या है, लिस्ट 2 मैंने लिखा हुआ है और मैंने ये आइटम्स लिखे हैं। अच्छा लिस्ट में आपने ये याद रखना है एक बात कि इसमें जब हमने सॉर्टिंग करनी है ना, तो हमारे पास जो डाटा टाइप है ना वो एक ही तरह की होनी चाहिए। ठीक है, हमने लिस्ट में ये पढ़ा ना कि हम लोग हर टाइप के डाटा टाइप का कॉम्बिनेशन भी राइट कर सकते हैं, जैसे अभी मेरे पास लिखा हुआ है
मेरे पास ये स्ट्रिंग की वैल्यूज हैं और साथ में मेरे पास इंटीजर वैल्यूज हैं। लेकिन जब आपने सॉर्ट करना है ना, तो फिर आपके पास एक ही तरह की डाटा टाइप होनी चाहिए, या वो स्ट्रिंग टाइप हो जाए, या इंटीजर टाइप हो जाए, या फ्लोट टाइप हो जाए। ठीक है, तो अब देखें, अब जब मैं इसको रन करती हूँ, हम इसको रेप्लिट पे करके देखते हैं। लेट मी कॉपी इट। अच्छा, अब देखिए मेरे पास ये एक लिस्ट दी हुई है और मैंने उसको सॉर्ट का फंक्शन दे दिया है। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि इसको मुझे सॉर्ट कर दो, तो मैंने उसको लिस्ट टू डॉट सॉर्ट राइट किया और फिर मैंने उसे कहा प्रिंट कर दो मेरे पास लिस्ट टू को। तो जब मैं इसको रन करती हूँ, तो आप में से कोई बताएगा काइंडली कि इसका आउटपुट क्या हो सकता है? मेरी आवाज आ रही है? मैम आपने रानी यस कर मैम दिया, आ रही है। यस रानी मैम कर आ दी। रही है। ठीक है, तो ये देखिए उसने क्या किया, सबसे पहले मुझे स्प्रिंग दे दिया, फिर ऑटम, फिर समर, फिर विंटर। ठीक है, स्ट्रिंग में हमने क्या पढ़ा था कि वो आस्की वैल्यूज के रूल के मुताबिक चलता है, यानी कि जो हमारे पास कैपिटल अल्फाबेट्स होते हैं वो पहले उनको लेता है और अगर स्मॉल में हो तो उनको बाद में लिखता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें भी आप थोड़ा सा इस तरह से कह सकते हैं कि इसमें अगर हमारे पास कैपिटल अल्फाबेट्स वाली वैल्यूज दी हुई है ना, तो ये सबसे पहले उनको पकड़ेगा और उसके बाद वो लोअर केस में चला जाएगा। ठीक है, पहले उसने ए लिया, फिर उसने समर लिया और फिर उसने विंटर ले लिया। ठीक है, एक मेथड ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास सॉर्ट तो करे लिस्ट को, लिस्ट के आइटम्स को, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में करे। ठीक है, तो फिर देखिएगा ये हमारे पास क्या रिजल्ट देता है। अगर मैं इसी जो हमने यूज की लिस्ट, इसी के ऊपर रिवर्स का मेथड लगाती हूँ, तो देखिएगा हमारे पास डिफरेंस क्या आता है। ठीक है, आप आउटपुट में देखिएगा, सबसे पहले उसने क्या किया था, स्प्रिंग को लिया था। ठीक है, फिर उसने ऑटम को लिया, फिर उसने समर को लिया, फिर विंटर को लिया जब उसने सॉर्ट किया था। लेकिन जब मैंने उसे ये कहा कि जो मैंने सॉर्ट कराया हुआ है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, रिवर्स कर दो, तो उसने क्या किया, पहले विंटर को लिया, फिर समर को लिया, फिर ऑटम को लिया और फिर स्प्रिंग को लिया। ठीक है, उसके लिए आपने ये देख लेना कि इसका फंक्शन क्या है हमारे पास, सॉर्ट और रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, समझ आ रही है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ओके, रिस्पॉन्स करते रहा करें। मुझे लगता है कि शायद मेरी आवाज ही नहीं जा रही है आपको। अच्छा, अब ये बताइएगा, मेरे पास ये एक लिस्ट दी हुई है नंबर्स की। ठीक है, तो मैं जब इस पे ये सॉर्ट का फंक्शन अप्लाई करूंगी, तो मुझे बताइएगा ये किस तरह से सॉर्ट करेगा इसको, इसका आउटपुट क्या हो सकता है मेरे पास। वाला इसकी पहले बात डाल दें। करते हैं, 5 8 3 12 5 8 8 12 वन बाय वन बोलिएगा काइंडली। 3 5 8 वाले 8 तो डाल 3 5 8 8 12। ठीक है, अच्छा इसने ऐसा क्यों किया? मैम इसमें मैम प्रिंट तो न्यूमेरिक करें, हो गया। मैम प्रिंट करें, प्रिंट करेंगे तो आएगा ना आउटपुट। रेंट फंक्शन मैम लगा। जी सर, मुझे समझ आ गई, थैंक यू। डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मुझे बताइएगा इसने इस तरह से क्यों सॉर्ट करवाया? मैम मेरी आवाज
जी मैम, छोटे से बड़े की तरफ जो है ऑर्डर, उस ऑर्डर में उसने करवाया, पहले 3 ठीक है, फिर। उसने ऑर्डर हमने करा ना अल्फा न्यूमेरिक ऑर्डर, तो न्यूमेरिकली उसने देखा सबसे पहले हमारे पास 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 8 आता है, ठीक है, फिर 12 आता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट में आपका सॉर्टेड का, ये लिस्ट 4 को आप में से काइंडली कोई एक्सप्लेन करवाना चाहेगा? ये जो लिस्ट 4 लिखा हुआ है, ये वाली एग्जांपल को। कोई भी करवा दे। जी मैम, बस मैं करवा देता हूँ। लिस्ट 4 में हमारे पास वैल्यू असाइन की गई है एप्पल 8 विंटर एंड 6.0, ये सारे स्ट्रिंग में है। इसको हमने सॉर्ट कराना है, तो इस तरह जो जिधर कमेंट लिखा हुआ है, ये कमेंट आप हटा लें मैम, तो ये आ जाएगा। अगर कमेंट हम हटा ले और प्रिंट करके लिस्ट 4 कर दे, तो पहले आ जाएगा 6.0 आउटपुट में, फिर 8, फिर उसके बाद विंटर, फिर उसके बाद एप्पल। अच्छा मुझे बताइएगा, मैंने आपसे एक बात कही थी कि लिस्ट के अंदर क्या है कि हमने एक ही टाइप का डाटा लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे तो मैंने इंटीजर और फ्लोट वैल्यूज भी ली हुई हैं, तो क्या ये मेरे पास इसको प्रिंट करवा देगा? मगर डबल डबल कोटेशन में अगर है ना मैम, अगर इस वजह से। मैम वो जी स्ट्रिंग बन गए हैं, सारे स्ट्रिंग है जी इसके जी, अंदर। ओके ओके, मैं ये पूछना चाह रही थी आप एक्टिव हैं कि नहीं, ठीक है? वो हमारे पास क्या है, हमने जी डबल कोटेशंस के अंदर राइट की हुई है, तो वो हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग ही बन गई है। ये नेक्स्ट भी एक्सप्लेन कराइएगा, रिवर्स को, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। रिवर्स का मैंने फंक्शन लगाया हुआ है, इसमें क्या हो सकता है? इसमें मैम वो रिवर्स यानी कि उल्टी तरह से ये करेगा। ठीक है, जब हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारा जो लिस्ट के आइटम्स है वो रिवर्स हो जाए, एम्प्टी हो जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? रिवर्स का फंक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपी लिस्ट। अच्छा, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के अंदर क्या करें, कॉपी कर मतलब उसकी कॉपी बना रहे हैं, ठीक है? तो अब देखिए, इसके हमारे पास 2 तरह के मेथड है, ठीक है? एक तो हम क्या कर सकते हैं, कॉपी का फंक्शन ही यूज कर सकते हैं, जिस चीज को हम कॉपी करना चाह रहे हैं। मैम, ये जी जी, शॉर्ट लिस्ट में दूसरा एग्जांपल जो है, जरा वो आप वो कर ले काइंडली। कौन सी एग्जाम्पल? जो लिस्ट 2 वाली है, लिस्ट 2 नीचे आए इधर, ये वाली। ये लिस्ट 2 इज इक्वल टू समर। सर आप कौन सी एग्जाम्पल कह रहे हैं? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। इधर कॉपी लिस्ट के ऊपर एक एग्जांपल है जिसमें लिस्ट 2 इज इक्वल टू स्ट्रिंग की वैल्यू दी गई है समर विंटर स्प्रिंग ऑटम 7 9। फिर उसने कहा लिस्ट 2 इज इक्वल टू सॉर्ट, और फिर ब्रैकेट में की इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट लोअर। आ, मुझे नहीं नजर आ रही। मैम वो आपके ये जो पिन किया हुआ है ना गूगल का, ये जो कोलैब का, वो उसके अंदर दी हुई एग्जांपल इसमें आपके पास नहीं है। ओके, मैं वो रिमूव की देखूँ थी मैम इधर अभी। नेक्स्ट क्लास में मैम आपके साथ ये मैं बता शुरू। सकती हूँ। आप एक्सप्लेन एक करूँगी। सेकंड रुकिएगा मैम, आप ना यहाँ पे ये जो, अगर हम लास्ट एग्जांपल देख लें, आप यहाँ पे कर दें सॉर्ट वाला, लिस्ट 4 डॉट सॉर्ट, जहाँ पे लिखा हुआ ये एप्पल 8 विंटर वाले एग्जांपल में। अ, यहाँ पे क्या हाँ करूँ? जी, आप यहाँ पे लिखें की लिखें, हम्म, के वाई वाला की इज इक्वल टू का साइन डालें मैम, इक्वल टू स्ट्रिंग जी जी मैम। लिखें, एस टी आर डॉट अपर लिख दें या लोअर लिख दें, यही कह रहे हैं बस आप लोग। आप इसी की बात कर रहे थे अभी, जिसने यही यस मैम, क्वेश्चन यही रेज वाली। किया एक्चुअली। अच्छा, अगर मैम आप कहें तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। जी जी श्योर।
अच्छा ये जो, अच्छा ये आपने स्क्रीन अच्छे से प्रिंट कर दिया, ठीक है। असल में अब इसमें क्या है, अच्छा हमारे पास ना ये जो की फंक्शन है बेसिकली ये इसका पाइथन का जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है जो कि लिस्ट में यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये अंडरस्टैंड कर लें की। अच्छा की है, उसके बाद हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, हम क्या यूज कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग डॉट अपर। अच्छा हम स्ट्रिंग डॉट अपर जब भी हम ये यूज करते हैं तो आपको पता है डॉट अपर डॉट लोअर ये जो ये केसेस होते हैं वो हम किस लिए यूज करते हैं, या तो जहाँ पे लाइक हमने अपने कोई भी लेटर्स हो उनको अपर केस करना हो या लोअर केस करना हो, हम इस तरह की टर्मिनोलॉजी लाइक अपर और लोअर से हमें ये चीज एक चीज समझ आती है कि यहाँ पे कोई कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स की कोई बात हो रही होगी। लाइक ये चीज हमें यहाँ से नजर आती है ना। लेकिन अब इस केस में क्या है, इस केस में ये है कि ये जो की फंक्शन है जब भी हम यूज करते हैं तो ये बेसिकली कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं बिल्ट इन पाइथन के, उनके लिए यूज किया जाता है। जब हम स्ट्रिंग डॉट अपर केस लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी वैल्यूज यहाँ पर हैं, जैसे एप्पल 8 विंटर लिखा हुआ है, वो ये इन सेंसिटिव केसेस में यूज होता है। इन सेंसिटिव केसेस का क्या मतलब है, इन सेंसिटिव केसेस का मतलब ये है कि सपोज मैम आप यहाँ पे ना जरा एक वर्ड लिख दें अपनी लिस्ट में, एप्रिकॉट वर्ड लिख दें, एप्रिकॉट, एप्रिकॉट में ए कैपिटल लिखिएगा, ए कैपिटल करके एप्रिकॉट वर्ड लिख दें आप, ओके मैम। कैपिटल ए के साथ। अब आप इसमें देखेंगे कि ये इसको सॉर्ट किस तरह से करेगा। अगर हम जनरली बात करें इसको सॉर्ट करना चाहिए, सबसे पहले ये करें एप्रिकॉट को प्रिंट, उसके बाद करें एप्पल को प्रिंट। लेकिन इस केस में क्या होगा, वो केस सेंसिटिव इनसेंसिटिव कर देता है आपके केस को, और वो सबसे पहले आपको क्या प्रिंट करवा देता है, एप्पल। देखिए अगर आप यहाँ पे डॉट लोअर भी लिख दें तब भी वो इस तरह से होगा, वो क्या कर देगा आपके केसेस को इनसेंसिटिव कर देगा, चाहे आप डॉट अपर लिखें चाहे आप डॉट लोअर लिखें। इसका मतलब ये है कि अब वो ये नहीं देखेगा कि आपका कैपिटल है तो मैं इसको पहले लिख दूं या आपका लोअर है तो मैं इसको पहले लिख दूं। वो देखेगा कि अच्छा इनकी ओवरऑल वैल्यूज क्या बनती है, वो इसको भी सिंपल ए कंसिडर करेगा, वो इसको भी सिंपल ए कंसिडर करेगा। फिर वो देखेगा ओके नेक्स्ट वर्ड जो है इसका पी है, इसका भी पी है। नेक्स्ट देखेगा इसका पी है, इसका आर है, ओके आर तो बाद में आता है पहले तो पी आता है, तो इसकी वैल्यू क्या है, लेस है, तो उसने एप्पल को क्या कर दिया, पहले लिख दिया, और ये जो एप्रिकॉट वाली वैल्यू है उसको क्या कर दिया उसने, बाद में लिख दिया। तो बेसिकली क्या करता है ये डॉट लोअर या डॉट अपर का फंक्शन, वो केस को इनसेंसिटिव कर देता है। आपको, आप लोगों को समझ आ गई ये चीज, ये जो की का फंक्शन है ये बेसिकली बिल्ट इन फंक्शंस हैं सॉर्टेड के, लिस्टिंग में यूज करने के लिए। देखिए जब पहले हम सॉर्ट कर रहे थे ना तो उसमें हम क्या देख रहे थे, वो ये चेक कर रहा था कि कोई भी हमारे पास लोअर केस में वैल्यूज है या अपर में है। अगर अपर वाली पहले होती थी, जैसे यहाँ पे विंटर है और एप्रिकॉट है, तो पहले उनको ले रहा था, उसके बाद वो लोअर की तरफ मूव कर रहा था। ठीक है। तो जब हम ये चाह रहे हो ना कि ऐसा कुछ ना देखे, यानी कि केस सेंसिटिविटी को ना देखे, तो उसके लिए हम ये चीज यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अब हमने यहाँ पे अपर यूज किया तो यहाँ पे हम लोअर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। यस मैम। आपका क्वेश्चन ये क्लियर हुआ? ओके। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव कर रहे थे कॉपी लिस्ट पे। ठीक है, आप बताएंगे कॉपी लिस्ट में क्या हो सकता है, आप में से कोई एक्सप्लेन कराना चाहे तो। एनीवन, अगर सर हैदर है हमारे साथ। जी मैम। लिस्ट सर आप, कॉपी कॉपी लिस्ट में ये करता है कि लिस्ट की एक कॉपी बना देता है, और उसको आप फिर जो है जिधर मर्जी इस्तेमाल कर लें। अगर हम लिस्ट की कॉपी के देखें तो उसका उसके भी जो है ना बेसिकली तरीके हैं। जैसे ये इसमें आपने पहले एग्जांपल में दिया हुआ है लिस्ट 5 इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, और लिस्ट 6 इज इक्वल टू लिस्ट 5 कर दिया है। इस केस में ये होगा कि इसकी कॉपी नहीं बनाएगा, ये दोनों को आपस में जो है ना एक ही कंसिडर कर लेगा। अगर आप लिस्ट 5 में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली लिस्ट 6 में भी चेंज हो जाएगी। लेकिन कॉपी के केस में हमें अगर ये चाहते हैं कि अगर हमने एक लिस्ट 5 बनाई है उसकी एक कॉपी लिस्ट 6 की एक कॉपी बना लें, और कॉपी के लिस्ट 6 में अगर चेंजेस करें तो लिस्ट 5 में चेंजेस ना हो, तो उसके लिए हम फिर कॉपी की कमांड यूज करते हैं। वेल डन सर। जी मैं भी यही एक्सप्लेन करना चाह रही थी। अब देखिए हमारे पास क्या है कि अगर हम ये चाह रहे हैं ना कि हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है और हम उसकी एक और कॉपी बना लें, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, कॉपी का फंक्शन यूज करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, मैंने एक लिस्ट 6 ली, मैंने एक नई लिस्ट कह लें बनाई, और उसको मैंने लिस्ट 5 के इक्वल रख दिया। ठीक है, तो मैं जो भी चेंजिंग अपनी लिस्ट 5 में करूंगी वो मेरी लिस्ट 6 में भी हो जाएगी। ठीक है, तो कॉपी का क्या है कि कॉपी में ये होता है कि मैंने अगर लिस्ट 5 को कॉपी किया है, ठीक है, तो लिस्ट 6 में,
तो मेरी जो लिस्ट 6 है वो मेरे पास कॉपी होके आएगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं 5 में चेंजिंग कर रही हूँ तो वो 6 में भी करती जाएगी। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे अभी ये देखें, अगर मैं इसको करती हूँ तो देखिएगा क्या आता है। अच्छा, आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि जब हम लिस्ट 6 को इज इक्वल टू 5 रखते हैं ना, तो आप ये कह लें कि वो क्या करती है, 5 को खत्म कर देती है और 6 में बन जाती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ए इक्वल है अगर बी के। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं बी इक्वल है सी के। तो बताइएगा नेक्स्ट क्या बन सकता है। ए इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, ए इक्वल है सी के। ठीक है, अब देखिए ना, अगर हम देखें तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि बी तो था हमारे पास, वो किधर गया है। ठीक है, तो क्या हुआ, इसी तरह से इसमें होता है जब हम लिस्ट 6 इज इक्वल टू लिस्ट 5 रख रहे हैं ना, तो वो भी यही काम करता है कि जो हमारी पीछे वाली लिस्ट होती है ना, उसको एक दफा ये कह लें कि हमारे पास रिमूव ही कर देता है, उसको एक नई लिस्ट बना देता है। ठीक है, तो अगर हम कॉपी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कॉपी का फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आप देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने लिखा copy1, मतलब एक न्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया, और मैंने लिस्ट 5 डॉट कॉपी कर लिया। ठीक है, तो अब इसको करके देखते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है। कॉपी का मैम सी डाल दें उन्हें। देखिए, वो एक वेरिएबल है मेरे पास, उससे मैं कोई भी वेरिएबल का नेम राइट कर सकती हूँ। ठीक है, इधर मैम प्रिंट में फिर कॉपी 1 आएगा, या जिस तरह आप OPY1 लिखा हुआ है आपने, या 5 आएगा? मैं प्रिंट में वो चेंज करेंगे तो वो आएगा ना। मैं करो 1 मिनट बस, मैं ना पिछला रिमूव करना चाह रही थी। अब देखिएगा उसने क्या किया, देखिए मेरे पास 2 लिस्ट दे दी। उसने कहा लिस्ट 5 एप्पल बनाना ऑरेंज एप्रीकॉट। ठीक है, और फिर नीचे दोबारा से मुझे एक और लिस्ट कॉपी करके दे दी। ठीक है, लेकिन जब मैंने पहले किया था तो उसने क्या किया था, मुझे एक ही लिस्ट शो करवाई थी, बजाय इसके कि वो मुझे 2 लिस्ट शो करवाता। ठीक है, अभी देखिएगा जब मैं करूंगी दोबारा से। ठीक है, आपको डिफरेंस पता चला। मेरी यस आवाज, ओके यस मैम आ ओके ओके। ठीक है, ये जो बाकी कमेंट में दिया हुआ है ना, ये आईडीज हैं, आईडी के फंक्शन हमने ऊपर पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा अपनी एंड पे, अगर नहीं समझ आए तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एग्जाम्पल, आप में से कोई ड्राई रन करवाना चाहेगा। अभी हमने मैं ऊपर की है। मैं करवा दूं। यस मैम मैं सर हैदर, आप नहीं कोई और करवाए काइंडली। जी ठीक है मैम। यस मैम। अब आप करवा दें। यहाँ पर हमने लिस्ट 2 लिया है, इक्वल टू समर विंटर स्प्रिंग ऑटम, उसमें आइटम लिए और नीचे हमने कॉपीड का इक्वल टू वेरिएबल लिया है, और लिस्ट 2 को हमने कॉपी किया है और प्रिंट हमने कॉपीड कर दिया है, और इसमें हमारे पास जो है वो कॉपी होकर आएगा ठीक है, लिस्ट 2 लिस्ट 2 क्या होगी, हमारे पास कॉपी होके आ जाएगी। कॉपी हो जाएगी। आउटपुट देखिएगा, समर विंटर स्प्रिंग ऑटम।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ज्वाइन लिस्ट। आप मुझे काइंडली कोई बताएगा कि ज्वाइन के नाम से आपको क्या पता चलेगा। हम ऊपर भी ज्वाइन पढ़ के आए हैं, हमने वेरियस मेथड देखे थे, इवन के हमने ज्वाइन का फंक्शन भी देखा था, तो उसमें हम क्या काम कर रहे थे। ये मैम ये कल स्टार्ट कर लें, मुझे अभी 55 हो गया है टाइम, तो टाइम एंड होने वाला है हमारे पास। थैंक यू फॉर मेंशनिंग, मुझे नहीं पता था कि टाइम हो गया सेशन का। अच्छा, आज हमने पढ़ा लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो मैं ये चाह रही हूँ, मैंने एक दफा बताया भी है कि आप में से कोई क्लास में से बताए कि स्ट्रिंग की सॉर्टिंग में और लिस्ट की सॉर्टिंग में हमारे पास क्या डिफरेंस है। कोई भी बता दे। स्ट्रिंग में मैम वो करेक्टर वाइज सॉर्ट करता है और लिस्ट में आइटम वाइज करता है। ओके, इसके अलावा कोई डिफरेंस। मैम लिस्ट में एक और भी है कि वो सारे जो वेरिएबल्स हैं वो एक ही उसके क्लास के होने चाहिए, यानी कि अगर स्ट्रिंग है तो सारे स्ट्रिंग हों, और इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स हों, फ्लोट है तो फ्लोट हों। जी, ये बात आपने याद रखनी है। जब भी आपसे कोई पूछे कि भाई लिस्ट में और स्ट्रिंग की सॉर्टिंग में क्या डिफरेंस है, तो आपने ये जरूर बताना है कि जो लिस्ट है उसमें हमारे पास सारी की सारी जो आइटम्स हैं वो एक डाटा टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। आप अपने एंड पे करके देखिएगा कि आप ना मल्टीपल डाटा टाइप्स लिखिएगा और उसको सॉर्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो वो आपको एरर देगा, वो कह रहा होता है कि लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊं, तो मैं क्या करती हूँ, इंटीजर टाइप साथ में राइट कर देती हूँ, ठीक है। और तो देखिएगा ये मेरे पास क्या शो करवाता है रिजल्ट में, ठीक है। इसने मुझे एरर दे दिया। अब देखिए मुझे कैसे पता चला कि भाई मैं दो डाटा टाइप को नहीं यूज कर सकती। तो देखिए उसने नीचे मुझे टाइप एरर में क्या कहा, नॉट स्पॉटेड, ठीक है। इंटीजर एंड स्ट्रिंग टाइप आपने यूज की हुई है। तो लिस्ट की सॉर्टिंग के लिए जरूरी है कि आप एक एक टाइप की या एक क्लास की आप आइटम्स यूज करें, ठीक है। और आप दूसरा ये कह सकते हैं कि आस्की के रूल के मुताबिक हम स्ट्रिंग में करते हैं, जो कहते हैं सॉर्टिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग को देखते हैं, ठीक है। आज के टॉपिक्स में से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। हाँ, बस 1 मिनट है। जी, जिसको कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं, 1-2 मिनट है आपके पास, मैम ये फिर मैंने सेशन एंड रिमूव करते पॉप और क्लियर वाला किया था, ये सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करता है, ये दो आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट नहीं करते ये। ओके सर, थैंक यू। बाकी भी करिएगा। क्लास में एक्चुअली जो आपको काम दिया जाता है वो इसलिए होता है कि ये देखा जाए कि आप अपने एंड पे जाके प्रैक्टिस भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। आप में से अगर किसी का कोई फीडबैक है तो काइंडली आप शेयर कर सकते हैं, वरना क्लास का टाइम एंड हो गया तो फिर हम मीटिंग एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। कोई फीडबैक नहीं है, इसका मतलब है आपको अच्छे से समझ आ रही है या समझ आ ही नहीं रही। नहीं मैम, नहीं यू मैम, पीपल आर बहुत गोइंग अच्छी ग्रेट जा गाइस, रही है। आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं। ओके, थैंक यू। नो नो मैम, ये बात अच्छा, काइंडली सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया करें, ठीक है। इससे ये होता है कि देखें, अब देखें जैसे मुझे भी पता चल रहा है कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे सर इंजमाम हो गए, सर हैदर हो गए और सर तैयब हो गए, ठीक है। जब आप बोल रहे होते हैं ना, तो इससे क्या होता है, आपको खुद भी पता चल रहा होता है कि आपको किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए, आपको किस तरह से बोलना चाहिए। आपको ये कह लें कि टीचिंग का वे पता चलता है, ठीक है। और मुझे भी पता चल जाता है कि आपको किस लेवल की ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हो रही है, और मैंने भी नेक्स्ट नहीं किस तरह मैम, से प्रिपेयर ओके। करके आना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए।
ओके मैम, सेशन टाइम मैं सेंड हो गया है इंशाल्लाह, बाकी कल देखते हैं, कंटिन्यू नेक्स्ट करते हैं क्लास में फिर। मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह थैंक यू वेरी मच। हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम, टेक